Hello friends, this is Mamit Kumar Jain. I am an assistant professor and advocate. आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं वो सेक्शन 26 सीआरपीसी की बात करता है, यानी कि ऐसे कौन से न्यायालय हैं जिनके द्वारा अपराध विचारणीय होंगे। देखिए, ये बात हम सब जानते हैं कि जब हम सीआरपीसी को देखते हैं तो इसमें दो तरीके की कोर्ट्स हम देखते हैं, एक कोर्ट ऑफ सेशन और एक मजिस्ट्रेट कोर्ट। यानी कि कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जो कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा विचारणीय होते हैं और कुछ ऐसे कोर्ट्स होते हैं जो मजिस्ट्रेट के न्यायालय होते हैं उनके द्वारा विचारणीय होते हैं। लेकिन अब हम सेक्शन 26 में यही जानेंगे कि ऐसे कौन से न्यायालय हैं जिनके द्वारा अपराध विचारणीय होंगे, यानी कि ऐसे कौन कौन से अपराध होंगे जिनका विचारण या तो कोर्ट ऑफ सेशन करेगी या मजिस्ट्रेट न्यायालय करेंगे। देखिए, यदि हम पेनल लॉस की बात करें तो यहाँ पर एक पेनल लॉ आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता होता है, और एक यदि हम दूसरे पेनल लॉस की बात करें तो आईपीसी को छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे पेनल लॉज हमारे इंडिया में एप्लीकेबल हैं। जैसे कि यदि हम कुछ एग्जाम्पल लेके देखें कि एक पेनल लॉ तो हमारा आईपीसी है, उसे तो आप छोड़ दीजिए, इसके अलावा ऐसे बहुत सारे पेनल लॉज हैं जिसमें कि कोई ऑफेंसेस बताए हुए हैं और उनके लिए पनिशमेंट भी मेंशन किए हुए हैं। जैसे कि यदि हम एग्जाम्पल लें जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट यानी कि घरेलू हिंसा अधिनियम है, डॉरी प्रिवेंशन एक्ट यानी कि दहेज निवारक अधिनियम है, 1961 का है ये एक्ट। और ऐसे ही एनडीपीएस एक्ट की बात करें, एंटी डकैती एक्ट की बात करें, एससी एसटी एक्ट की बात करें, तो ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं जो पेनल लॉज की भूमिका निभाते हैं, यानी कि वो भी पेनल लॉज होते हैं। यानी कि सिर्फ हम मोस्टली ये जानते हैं कि जो इंडियन पेनल कोड है वही एक पेनल लॉ है, तो ये एक मिथ है। आईपीसी में भी कुछ ऑफेंसेस और उनके पनिशमेंट बताए गए हैं, लेकिन आईपीसी के अलावा भी ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं, पेनल लॉज हैं जिनमें कि पनिशमेंट के प्रोविजंस दिए गए हैं, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल्स बताए हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि जब हम सेक्शन 26 को पढ़ेंगे तो हम ये जानेंगे कि जो आईपीसी में जितने भी ऑफेंसेस मेंशन किए गए हैं वो कौन सी कोर्ट द्वारा विचारणीय होंगे। और फिर हम आईपीसी के बाहर चलेंगे और आईपीसी के बाहर जितने भी पेनल लॉज हैं उनमें जो ऑफेंसेस मेंशन किए गए हैं वो किन न्यायालयों द्वारा विचारणीय होंगे, ये बात हम सेक्शन 26 में देखेंगे। तो देखिए, सेक्शन 26 को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, 26A और बी में। तो जब 26A की बात करते हैं तो वो आईपीसी में मेंशन जितने भी ऑफेंसेस हैं उनके बारे में ये बताता है कि कौन सी कोर्ट ऐसे अपराधों का विचारण करेंगे। और जब हम सेक्शन 26 के बी पार्ट को पढ़ते हैं तो उसमें हमें आईपीसी के अलावा जितने पैनल लॉज हैं उनमें जो ऑफेंसेस मेंशन किए गए हैं वो बताता है कि वो अपराध किन न्यायालयों द्वारा विचारणीय होंगे। तो पहले हम 26 के ए पॉइंट को पढ़ते हैं, उसमें हमें देखने को मिलेगा कि आईपीसी में जितने ऑफेंसेस हैं उनका विचारण कौन सी कोर्ट करेगी। तो एक्सप्रेसली इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि आईपीसी में जितने ऑफेंसेस दे रखे हैं उनका विचारण या तो हाई कोर्ट करेगी या कोर्ट ऑफ सेशन करेगी, या इसमें तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, तीसरी बात में ये बताया हुआ है या हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट के अलावा ऐसे कोर्ट्स करेंगे जो सीआरपीसी में एक फर्स्ट शेड्यूल दिया गया है, पहली अनुसूची दी गई है, तो इसमें फर्स्ट क्लास दिया हुआ है, फर्स्ट शेड्यूल में एक फर्स्ट क्लास दिया हुआ है और उस फर्स्ट क्लास में हमें आईपीसी के जितने भी सेक्शंस हैं वो मेंशन किए गए हैं और उसमें वो कौन सा ऑफेंस है ये बताया गया है। और जब हम फर्स्ट शेड्यूल के लास्ट कॉलम में जाके देखेंगे तो उसमें 6 कॉलम में फर्स्ट शेड्यूल के फर्स्ट क्लास में एक तो आईपीसी की पूरी लिस्ट दी हुई है और उस पूरे जो लिस्ट है उसमें 6 कॉलम दिए गए हैं। तो जो पहला कॉलम है उसमें आईपीसी के जितने भी सेक्शंस और ऑफेंसेस हैं वो बताए हुए हैं, और जब हम इसके लास्ट कॉलम में यानी कि 6 कॉलम में जाके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ऐसा पर्टिकुलर ऑफेंस सेशन ट्राइबल है या ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट कोर्ट है, और उसमें भी हम ये देख सकते हैं कि वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है या सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि यदि वो आईपीसी में पनिशेबल ऑफेंस है उसका विचारण कौन सी कोर्ट करेगी, या तो हाई कोर्ट करेगा या सेशन कोर्ट करेगा, या फिर ऐसे कोर्ट करेंगे जिन्हें प्रथम अनुसूची में सीआरपीसी के प्रथम अनुसूची में जिन कोर्ट्स द्वारा उनका विचारणीय होना दर्शित किया गया है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि आईपीसी में जो और सेक्शंस हैं वो कौन सी कोर्ट द्वारा विचारणीय होंगे, तो उसके लिए सीआरपीसी का फर्स्ट शेड्यूल के फर्स्ट क्लास में आप जाएंगे तो 6 कॉलम में ये बात हमें देखने को मिल जाएगी कि आईपीसी के पर्टिकुलर ऑफेंस में वो विचारण कौन सा न्यायालय करेगा। तो इसके लिए कहाँ जाना है आपको, सीआरपीसी का फर्स्ट शेड्यूल, और फर्स्ट शेड्यूल में भी फर्स्ट क्लास में जाना पड़ेगा।
लेकिन इसमें आप ध्यान देंगे कि जो सेक्शन 26 के ए पॉइंट में हमने एक प्रोविजो जोड़ा था और ये प्रोविजो सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2008 में जोड़ा गया था और इसमें ये वाली बात भी लिख दी गई थी ये प्रोविजो जोड़ के कि जितने भी रेप से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, यानी कि उस समय 2008 में क्या बात लिखी गई थी कि जो सेक्शन 376 और 376 ए, बी, सी और डी में जो रेप के ऑफेंसेस बताए गए हैं, तो जहाँ पर प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो इनका जो ट्रायल किया जाएगा तो वो ऐसी कोर्ट द्वारा किया जाएगा जिसमें कि कोई लेडी प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो, यानी कि रेप के मामलों में कोई महिला पीठासीन जज द्वारा ही ऐसे मामलों का विचारण किया जाएगा। लेकिन जहाँ तक ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, यानी कि जहाँ तक कि ऐसा किया जाना संभव है, साध्य है, वहाँ पर कोई महिला पीठासीन जज ही ऐसे रेप के मसलों में विचारण करेगी। इसके साथ ही हम ये जानेंगे कि ये जो प्रोविजन 2008 में जोड़ा गया था, इसमें 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 और फर्दर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 में इनमें संशोधन किए गए। यानी जब आईपीसी में सेक्शन 376 ABCD में और अमेंडमेंट हुए थे और 376 ABCD के बाद एक नया क्लॉज ई जोड़ा गया था, तो जैसे ही आईपीसी में 2013 में ये क्लॉज जोड़ा गया, ऐसे ही हमें इस प्रोविजो में सेक्शन 26 के इस प्रोविजो में भी अमेंडमेंट करना पड़ा और यहाँ पर अब तक जो सेक्शन 376 और 376 ABCD थे, वहाँ पर हमने एक नया प्रोविज़न ई भी जोड़ा, 376 ई को भी जोड़ना पड़ा। तो यहाँ पर हमने 2013 में भी अमेंडमेंट किया और ऐसे ही जैसे आईपीसी में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 में अमेंडमेंट करके 376 AB, DA और DB जोड़े, वैसे ही यहाँ पर भी हमें अमेंडमेंट करना पड़ा और यहाँ पर भी हमने 376 AB, DA और DB जोड़ा, जिसके लिए हमें 2018 में सेक्शन 26 में अमेंडमेंट करना पड़ा। अब ये बात हमने की है आईपीसी से रिलेटेड ऑफेंसेस की, जिनका विचारण कौन सी कोर्ट करेंगे, ये बात मैंने अभी आपको बताई। लेकिन जब हम आईपीसी के अलग किसी और पेनल लॉज की बात करते हैं और वहाँ पर जो ऑफेंसेस दिए हुए हैं उनका विचारण कौन सा न्यायालय करेगा, तो इसके लिए सेक्शन 26 के बी पॉइंट में ये बताया हुआ है कि यदि किसी स्पेशल पेनल लॉ में, स्पेशल का मतलब जो अब आईपीसी नहीं है, तो यदि किसी स्पेशल दंड विधि या पेनल लॉ में कोई ऑफेंस दिया गया है, तो जनरली उस पर्टिकुलर पेनल लॉ में ये बात बता दी गई होगी कि ऐसे अपराध का विचारण कौन सी कोर्ट करेगी, यानी एक्सप्रेसली ये बात मेंशन कर दी गई होगी कि ऐसे अपराध का विचारण ऐसी पर्टिकुलर कोर्ट करेगी। लेकिन यदि उस एक्ट में, उस पेनल लॉ में एक्सप्रेसली उस अपराध के बारे में ये नहीं बताया है कि ये अपराध किस न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा, तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। इसके लिए फिर हम सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल के क्लास 2 में जाएंगे और क्लास 2 में जब आप देखेंगे तो सीधे सीधे बात लिखी है कि यदि वो अपराध मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 साल से अधिक के कारावास से दंडनीय है, तो ऐसे जो अपराध होंगे वो सेशन कोर्ट द्वारा विचारणीय होंगे। और यदि वो अपराध 3 साल से लेकर 7 साल तक के कारावास से दंडनीय है, तो ऐसा जो अपराध होगा उसका विचारण जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास करेंगे, जिसमें सीजीएम और एसीजीएम भी इंक्लूड होते हैं। और उसके बाद जो 3 साल से कम के जो ऐसे अपराध जिनमें 3 साल से कम का कारावास दिया जाता है, वो किसी भी मजिस्ट्रेट की कोर्ट द्वारा विचारणीय होगा। अर्थात यदि कोई ऐसा अपराध जिसमें 3 साल से कम का पनिशमेंट दिया जाता है, कारावास दिया जाता है, तो उसमें चाहे तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या चाहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, इनके द्वारा ऐसे अपराधों का विचारण किया जा सकता है। तो आज के लिए हमारा जो टॉपिक सेक्शन 26 में था वो ये था कि कौन से न्यायालय किन अपराधों का विचारण करेंगे, कौन से ऐसे अपराध होंगे जिनका ट्रायल कौन सी कोर्ट द्वारा किया जाएगा। तो मैंने इस बात का ये वीडियो शायद इस बात को समझने में आपकी हेल्प करेगा कि यदि वो आईपीसी में यदि वो ऑफेंसेस मेंशन किए गए हैं तो उनको कौन सी कोर्ट्स होने की, उसके लिए हम सेक्शन 26A पढ़ेंगे। और आईपीसी के बाहर जितने भी पैनल लॉज हैं उनमें जो भी ऑफेंसेस मेंशन किए गए हैं उनका विचारण कौन से न्यायालय करेंगे, इनके लिए हम सेक्शन 26B पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो हमारे लिए इतनी रहेगी, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।